भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम की पाकिस्तान को क्लीन चिट। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस न होने का तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। कहते हैं हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं, हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए? क्या हुकूमत ने इनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक क्या तहकीकात की? भारत में पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात की जरूरत नहीं। जंगबंदी में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार है तो हम एतराफ़ क्यों नहीं करते? भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। सेनेटर शेरी रहमान का साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित करता है। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत को शफाफ तहकीकात से खौफ है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। गिलगित की न्याच वैली में सैलाबी रैलों से तबाही, 8 गाँव नेस्तनाबूद, जहाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। शाहरा बाबूसर से 7 लाशें निकाली गईं। बाकी अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दियामीर सैलाबी रैली में एक और फैमिली के लापता होने की इतलात। लापता होने वालों में लियाकत, उनकी अहलिया शबाना और 4 बच्चे शामिल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक का कहना है कि निजी TV चैनल की एंकर शबाना लियाकत का पर्स और शनाख्ती कार्ड शाहरा बाबूसर से मिला। उधर शुमाली इलाकों में शाहराहों की बहाली। नारान झील खंड हाईवे से लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ। मानसून का 5वां स्पेल। लाहौर में बारिश के बाद हब्स बढ़ गया। आज से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। 31 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA का गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद सैलाब का अलर्ट। कराची सरमई बादलों की लपेट में, तेज बारिश का इम्कान नहीं। दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रैला तोनसा से DG खान की हदूद में दाखिल। झंग में दरिया शनाब में तुग़यानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। लिया में सैलाब की तबाहकारियाँ, 84 देहात मुतासिर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। गजा में इस वक्त क्या हो रहा है मेरे इल्म में नहीं। हमास ज़ेर-ए-क़मालियों को वापस नहीं करना चाहता। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। हम नहीं चाहते ईरान के पास एटम बम हो। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कैशलेस डिजिटल इकॉनमी के हवाले से इक़दाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत डिजिटल अदायगी और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। वफाकी हुकूमत डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत करे। पंजाब में शुगर माफिया बेलगाम, चीनी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। रावलपिंडी में कीमत 200, कराची में 190 रुपये फी किलो हो गई। होलसेल मार्केट से चीनी गायब। नए बहरान का खदशा। उधर चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत शुगर मिल्स के नुमाइंदों को आज बुला लिया। वफाकी वजीर राना तनवीर की सरबराही में चीनी की कीमतों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। चीनी की जखीरा अंदोजी की जा रही है। शरीफ और ज़रदारी खानदान ने अरबों रुपए कमा लिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद फिर बरामद की। बिजली, पेट्रोल, गैस महंगी कर दी गई। बिजली का 1500 का बिल 15,000 तक पहुँच गया। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज करेंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। साबिक वज़ीर मिफ्ता इस्माइल ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहते हैं मेरे बारे में झूठ बोला जा रहा है। झूठे इल्ज़ामात पर तारिक फजल चौधरी मुआफ़ी मांगे। मुझ पर कोई इल्ज़ाम है तो सबूत सामने लाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, चीनी के एक्सपोर्ट से शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुँचाया गया। किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखें।
खैबर पख्तूनख्वा में महकमा लाइफ स्टॉक की 80 गाड़ियां गायब। ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी गईं। ऑडिट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। महकमा एक्साइज के मुताबिक डीजी लाइफ स्टॉक के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां फील्ड या दफातर में मौजूद नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में गायब गाड़ियों का पता लगाने की सिफारिश। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के दरमियान डेडलॉक का हाल बरकरार। आज फारिकेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुतवक्के। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। कोरंगी अस्पताल आने वाले मरीज अद्वियात बाहर से खरीदने पर मजबूर। गरीब मरीजों की दुहाई कहते हैं अद्वियात खरीदने के पैसे नहीं। हुकूमत अस्पतालों में अद्वियात पूरी करे। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड केस की तहकीकात। साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान की अदालत में पेशी। मजीद 3 रोज जिस्मानी रिमांड पर NCCI के हवाले। शिकारपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। पुलिस की नफरी जाए वक्त पर पहुंच गई। मुतासरा बोगियों को हटाने और ट्रैक की बहाली की कोशिशें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेलवे ट्रैक पर धमाके का नोटिस। तहकीकात का हुक्म दिया। कहा कि जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। धमाका रियासत के खिलाफ कार्रवाई है। किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम के घर आमद। वालिदा भाइयों से बहन से इजहार ताज़ियत। कहा शोहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर ज़ियाद सलीम शहीद की वालिदा ने कहा शहादत से कुछ अर्सा कबल ही बेटे की शादी हुई। ज़ियाद सलीम को वतन से इश्क जुनून की हद तक था। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, बार ओहदेदारान की शिरकत। यमनी हौसियों का इसराइली पोर्ट्स के साथ डील करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। यमनी हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का कहना है कि हमारी कॉल न मानने वाले जहाज़ों पर हमला किया जाएगा, चाहे उनकी मंजिल कहीं भी हो। दुनिया गजा में जारियत बंद करने के लिए इसराइल पर दबाव डाले।